His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. जब आप न्याय करते हैं, दोष लगाते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने गलत किया है और आपने सच में इसके बारे में कहा है, ये इसी के लायक है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। जब कोर्ट किसी पर दोष लगाए तो क्या करता है? वो उस व्यक्ति को लेता है जिसके ऊपर न्याय दिया गया है और उसे आजाद करता है, क्योंकि उसके विरुद्ध में उतने सबूत नहीं मिले हैं। उनके विरुद्ध में कोई भी सबूत इस बात को साबित नहीं कर पाए, तो वो उसे आजाद करते हैं या उसे छोड़ देते हैं। तो अब इसके बाद में वो दोषी नहीं रहा, ठीक है? और इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि यहां पर ये खोल देना या आजाद करना, ये जो शब्द है, ये बेहतर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप दोष लगाते हैं, दोषी ठहराते हैं। ऐसा ना करें, छोड़ दे, आजाद करें। उन्हें दोषी ठहराने के बजाय उन्हें आजाद करें, उन्हें छोड़ दे, उन्हें खोल दे, क्योंकि आप नहीं जानते, आप इस बात को अच्छे से नहीं जानते हैं, आप निश्चय ऐसी बातों को नहीं देख रहे हैं, तो उन्हें जाने दे। अच्छा शब्द है, उन्हें खोल दे। देखिए, बहुत से लोग, हमने सच में बहुत से लोगों के ऊपर दोष लगाया है, ये सोचते हुए कि उनका बहुत नुकसान किया है और इसने काम किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यह आपके ऊपर वापस आएगा। किस तरह से वापस आएगा? यह आपके ऊपर में दोष भावना लाएगा। यह आपको महसूस करने लगाएगा दूसरों के बारे में बातें
करने के बाद कठोरता से, देखिए इसके बाद में आपको खुद इसके बारे में बुरा लगता है। सब लोग शांत हो गए। चलिए इसे आमीन समझता हूं। कई बार चुप्पी मतलब सहमति है। इसके बारे में हमें खुद बुरा लगता है। हम जब दूसरों के बारे में कहते हैं, फिर आपको लगता है वो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। गलत। देखिए यही तो दोष भावना है कि मैंने सही काम नहीं किया है। शायद मुझे ये नहीं कहना था, शायद मैंने इसे बहुत जल्दी कह दिया है, शायद मुझे पता नहीं और मेरे पास में इसके लिए कारण नहीं है, मैंने ऐसे कठोरता से कह दिया। और यही तो मतलब है बूमरैंग आपके पास वापस आता है। यह बहुत बुरा है क्योंकि यह आपकी सफलता पर असर डालता है। अब क्या होता है जबकि आपके पास वापस आया है, आपको बुरा लगता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध में आपने कहा उसे ही बुरा नहीं लगता है, लेकिन आपको भी बुरा लगता है क्योंकि आपने गलत कहा है। आपने जल्दी से उस पर दोष लगाया, कठोरता से आपने कहा है और इस कारण आपको बुरा लगता है। और इसके कारण आपके ऊपर क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम होता है कि आपकी प्रार्थना सफल नहीं होती है। ये ऐसा नहीं कि प्रभु वहां पर बैठा और कहता, हाँ तुमने उस आदमी के बारे में बुरा कहा, गलत कहा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। प्रभु को यह करने की जरूरत नहीं। प्रभु अपने रिकॉर्ड में जाकर काट नहीं देता है जहां पर आपके बाजू में धार्मिकता लिखा है, और ये नहीं कहता कि आप पापी है क्योंकि आपने उस व्यक्ति के बारे में गलत कहा है इसलिए मैं तुम्हें धर्मी नहीं गिनता हूं, अभी तुम पापी हो। नहीं, वो अपने रिकॉर्ड नहीं बदलता। लेकिन देखिए आपके अंदर में कुछ बदलाव आते हैं। जब परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित किया है तो आपको फिर कभी पापी नहीं कहेगा। उसने सदा के लिए आपको धर्मी ठहराया है, उसे वापस नहीं लेगा। उसने आपको धर्मी ठहराया है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, जब आप दोष लगाते हैं, तो देखिए आपके भीतर में कुछ होता है। क्या होता है? आप दोषी महसूस करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि आपका भरोसा दूर हो जाता है, मरता है। दोष भावना तो भरोसे को मार देती है। परमेश्वर के सामने आपके भरोसे को खत्म कर देता है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हैं। मैं प्रभु से कुछ नहीं पा सकता हूं, प्रभु मुझे आशीष नहीं दे सकता, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, मैं अच्छा नहीं। यह भावना आपके अंदर में आती है और उसके बाद में आप यहां वहां जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, हर एक कोई आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, ये और वो, लेकिन आत्मिक रूप में कुछ भी नहीं हो सकता है और कोई उन्नति नहीं होती है क्योंकि आप विश्वास नहीं कर सकते, आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते, मांग नहीं सकते, दावा नहीं कर सकते और आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको दिया गया है, क्योंकि आपके जो दिल का भरोसा है वो पूरी तरह अब खत्म हो चुका है। हेलो, आज सभी लोग बहुत ही गंभीर हैं। सामान्य रूप में हम यहां पर सक्रिय होते हैं। मैं सोचता हूं अभी हम सक्रिय हैं क्योंकि ये भीतर जा रहा है, क्योंकि हम यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सत्य को देख रहे हैं। यह हम सबके लिए लागू होता है और यह हमारी भलाई के लिए है। हम इसलिए प्रचार करते हैं कि किसी पर दोष न लगाए, लेकिन हम राज्य और अधिकार करें। हम इसे रास्ते से हटा सकते हैं कि हम इन सारी बातों को ले जो हमारे राज्य और अधिकार करने को रोक सकती है। हम राजा जैसे हो सकते हैं। यदि मैं राजा जैसे होना चाहता हूं तो हर एक रुकावट को मैं दूर करना चाहूंगा जो बीच में आता है, उसे दूर करते हैं। इसलिए हम ये सिखा रहे हैं, किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं। आमेन। तो यीशु ने कहा, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगे, दोषी न ठहराओ कि तुम्हें भी दोषी न ठहराया जाए। आजाद करें, लोगों को खुला करें, उन पर दोष न लगाएं, उन्हें छोड़ दें, उन्हें आजाद करें, क्योंकि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में उंडेला जाएगा। ठीक है? उन दिनों में लोग बटवा लेकर नहीं चलते थे, ऐसी थैली लेकर चलते थे जो उनकी कमर से हमेशा बंधी होती थी। उस थैले में वो चाहे बच्चा रखे या फिर मेमना रख सकते थे, कुछ भी, इतना बड़ा था ये। तो वचन कहता है कि वो आकर करुणा, दया और इन सारी बातों को उंडेलते जाते हैं और आपके मार्गों में वो आजादी को खोलते हैं। वो आकर आप में इतना ज्यादा उंडेलते हैं, आपको जो चाहिए उससे भी बहुत बढ़कर, क्योंकि आपने दिया इसलिए आपके पास वापस आएगा। ये ऐसा है जैसे आपने जाकर इसे बोया और आप इसकी कटनी करेंगे, आपकी गोद इसे नहीं थाम पाएगी। आमेन। यानी यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले हफ्ते यहां कुछ बातों को देखा, जैसे ज्योति में चलना। कुछ लोगों के पास काफी ज्योति नहीं होती, तो शायद आप सोचे कुछ गलत है और सोचते हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं
तो आप उतने कठोर ना हो, आप बस राह देखिए कि वो इस बात को समझ ले, वो समझ लेंगे, वो ज्योति में आएंगे और समझ लेंगे कि ये गलत है। उन्हें मौका दे, उन्हें बढ़ने दे, उन्हें समझने दे। बस ऐसे जाकर अपनी नाक उनके कामों में न डाले कि ये कहते रहें तुम गलत हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम गलत हो? नहीं जानते। वो हाल ही में आए हैं, उन्हें पता नहीं है। शायद आप अलग पृष्ठभूमि से आए हैं और आप चाहते हैं कि बाल ऐसे हो या फिर शर्ट ऐसा हो और साड़ी कुछ इस तरह से हो। जानते हैं, सारी बातों को देखते हैं, लेकिन इसकी जबरदस्ती दूसरों पर न करें। वो खुद परमेश्वर के ज्ञान में आए, वो प्रभु में बढ़ते जाएं, वो खुद इसे समझें और उनकी समझ के बदलाव के कारण वो खुद बदलते चले जाएं। कुछ लोग गलती करते हैं और नहीं जानते कि वो गलत कर रहे हैं। कुछ लोग सही करते हैं और सोचते हैं कि ये गलत है। जैसे डिओड्रेंट के बारे में मैंने पिछले हफ्ते कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये गलत है, मेरे लिए ये कोई पाप नहीं है, लेकिन वो उसे गलत समझते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैंने वहां पर पूरा संदेश सुना कि हमें क्यों डिओड्रेंट नहीं लगाना चाहिए, और वो ईमानदारी से सोचते हैं कि ये गलत है, जानते हैं। और अगर आप डिओड्रेंट लेकर उस व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं तो वो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं उन्होंने डिओड्रेंट लगाया इसलिए वो नरक में चले जाएंगे। उन पर ये नरक की गंध लगी हुई है, जानते हैं। यानी जो डिओड्रेंट लगाता है या फिर जो व्यक्ति डिओड्रेंट नहीं लगाता है, डिओड्रेंट, दोनों को परमेश्वर ने स्वीकार किया है। बाइबल यही तो कहती है रोमियो 14:3 में, परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार किया, तुम क्यों दोष लगाते? शायद वो डिओड्रेंट लगाए या न लगाए, शायद इससे आप परेशान होते हैं। कोई बात नहीं, इस तरह से नाक पर हाथ रखें और कहें आइए भाई, आइए, आपका स्वागत है। क्या कर सकते हैं? हमें उसे सहना होगा, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि इस तरह से ये बात सही है गलत है। डिओड्रेंट, जानते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ में क्रूर ना हो, जानते हैं, क्योंकि यही बात घूमकर आप ही के ऊपर में आएगी। आमेन। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। और जो अगला है ये थोड़ा अलग है, ये गंभीर है, और यह है पाप। पाप दोष भावना को लेकर आता है। लोग क्यों दोष भावना महसूस करते हैं? क्योंकि ये जो दोष भावना है वही तो उन्हें राज्य और अधिकार करने से रोक सकती है। देखिए, चौथा कारण है पाप दोष भावना को लेकर आता है। अब देखिए, इन दिनों में हम बहुत ही आधुनिक हैं। देखिए, सब बदल गया है। और देखिए, पाप शब्द को इन दिनों में टाला जा रहा है। अगर आप यूरोप में प्रचार करते हैं, अमेरिका या इस तरह की जगह पर, आप आजादी से पाप शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वही मुझे कहते हैं ये भारत नहीं है, वैसे प्रचार नहीं कर सकते। यहां खुलकर पाप के बारे में नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में पाप के लिए बहुत ही अच्छे लुभावने नाम हैं। हां, तो यदि कोई व्यक्ति चोर है तो वो उसे अच्छा साइकोलॉजिकल नाम देते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव कुछ तो भी, जानते हैं। तो उसे लगता है कि उसे पीएचडी मिल गई है, तो वो जाकर कहता है मैं हूं ऑब्सेसिव कंपल्सिव ये या वो, या इसी तरह से कुछ कहता है। वो पाप को पाप नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके पास सभी अलग अलग नाम हैं, जानते हैं। यानी यदि किसी ने कुछ भयानक अगर गलती की है या अनैतिकता का काम किया है, तो कहते खैर भाई ये समस्या है। विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, वो बहुत आधुनिक हो गए हैं। वो कहते हैं एक समस्या है। क्या समस्या है? कहते देखिए ये हुआ है, एक समस्या है, और आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? हम इस पर काम कर रहे हैं। मतलब काम करने का मतलब क्या है? देखिए, ये सारी बातें बाइबल में नहीं है। देखिए, बाइबल पाप को पाप कहती है, और जो बाइबल है कहती है पाप के लिए उत्तर तो पश्चाताप करना है, उस पर काम करना नहीं है। आकर क्षमा मांग ले, उसे छोड़ दे और मुड़कर उससे दूर चले जाएं। परमेश्वर आपका सहायक हो, प्रभु सहायता करेगा। बाइबल इसके बारे में इसी तरह से तो बताती है, लेकिन हम सभी किसी नाम के पीछे छिपना चाहते हैं। हम कहते हैं समस्या, तो कुछ कहते हैं कमजोरी। देखिए, बहुत से विश्वासी कहते हैं शरीर की कमजोरी। यह बहुत ही विख्यात मसीही शब्द है। शरीर की कमजोरी है भाई, ये तो शरीर की कमजोरी है। एक भाई ने तो मुझसे कहा कि वो बायोलॉजिकल रूप में अलग बना है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही, जिसके कारण वो ये सारी गलत इच्छाएं रखता है, और डॉक्टर ने पाया है कि उसके शरीर में कुछ तो भी केमिकली गड़बड़ी है, तो उसे बख्शा गया। ये सारी नैतिकता की बातों से, क्योंकि उसका शरीर यही तो चाहता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। वो कहता मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि केमिकली बायोलॉजिकली मैं अलग हूं, मैं ऐसा ही बना हूं। जानते हैं,
तो वो इसे लेते हैं, एक हत्यारे को लेते हैं और कहते हैं ये दिमागी रूप में बीमार है, यानी वो पापी नहीं है, वो बीमार है। तो वो कहते हैं इसे डॉक्टर के पास भेजते हैं, जेल में भेजने के बजाय। और जेल में वहां पर रोटी खाने के बजाय अब वो दूध और फलों को खाता है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति है। वो उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सारे वकील साबित करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति दिमागी रूप में बीमार है, पापी नहीं, क्योंकि पाप शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, वो पाप को पूरी तरह से पहचानते ही नहीं है। वो कहते दिमागी रूप में बीमार है क्योंकि उसके अंदर ये डर है और ये सारी परेशानी है, दिमागी परेशानी, ये अपने मन में पूरी तरह बिगड़ गया है और इसलिए उसने ऐसा किया है। इसका दिमाग पूरी तरह से हट गया है और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है और ये बहुत बुरा है। इसे हॉस्पिटल में रखते हैं और डॉक्टर इसकी देखभाल करते जाएं। जानते हैं, अब देखिए यहां ये जो संसार है इसी दशा में पड़ा है। और बात तो यह है कि विश्वासी लोगों में भी इस तरह की बात चल रही है। वो भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी वो आराम से पाप कर सकती हैं ये न जानते हुए कि पाप उनके लिए क्या करेगा। ये फिर से देखिए, ये दोष भावना लाता है और इसके कारण आप राज्य अधिकार नहीं करते। ये आपको पाप का गुलाम बनाता है और आप पाप के ऊपर और दूसरी बातों पर राज्य नहीं कर पाते हैं। ये तो इसका परिणाम है। वो इसे नहीं जानते हैं। वो कहते हैं हमने इसे अच्छा नाम देकर ढाका है और चलो इसे ऐसे ही रखते हैं और इसे ऐसे कहते हैं, कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा। और इसके बारे में बात न करे कि पाप तो पाप है, चाहे इसे जो भी कहें, बीमारी, कमजोरी या दौरे, ऑब्सेसिवनेस, चाहे जो भी नाम दें, समस्या नाम दें, लेकिन कभी पाप नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये पाप है और पाप के लिए जवाब है, वो है पश्चाताप। लेकिन बात तो ये है, विश्वासी भी ये विश्वास करते हैं कि देखो भाई, हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे और तब हम लोग सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या करें? ये तो शरीर की कमजोरी है, तो इसी के साथ में जीना होगा। अब ये आसान हो जाता है। वो पाप कर सकते हैं जानबूझकर, हमेशा पाप कर सकते हैं। उनके पास बहाना है क्योंकि वो पृथ्वी पर हैं। ये शरीर तो ऐसा ही है, ये सब ऐसा ही है, मैं ऐसे ही तो बनाया गया हूं और मेरे अंदर ये इच्छा उभरती है और ये और वो, और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। ये बहुत से लोगों के लिए पसंदीदा शब्द है। कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मुझ पर आता है। जानते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मानो कई बार आत्मा हावी होती है, वो कुछ नहीं कर सकते। कई बार ये बुरी बातें उन पर आती हैं और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब बाइबल ये सिखाती है कि ऐसे कोई पाप नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिस पर विश्वासी कुछ न कर पाए। कोई भी पाप या कोई भी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि विश्वासी ये कहे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। बाइबल ये सिखाती है। चलिए मैं इसके बारे में आपको जल्दी से बताऊं। अगर आप रोमियो अध्याय 6 में चलते हैं, अगले ही अध्याय में 5 के बाद, तो चलिए इसे पढ़ते हैं क्योंकि मैंने अभी इस पर मार्क लगाया है, क्योंकि पिछली सभा में मौका नहीं था कि मैं इसे बता सकूं। मैंने सोचा ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरे पास में इस समय उतना उस समय समय नहीं था कि बताऊं। चलिए इसे पढ़ते हैं कि आपको दिखाऊं कि आप सच में पाप से आजाद हैं। आप पाप के गुलाम थे। पाप के गुलाम मतलब आप पाप के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। जब ये जो पाप है आपके ऊपर में आ गया, आपके उद्धार के पहले में आपके पास चुनाव नहीं था। लोग कहते स्वतंत्र इच्छा है। नहीं, आपके पास ये नहीं थे उद्धार के समय। बाइबल के अनुसार ये तो गलत है। आपकी इच्छा आजाद नहीं थी। उद्धार पाने के बाद में ही आपकी इच्छा आजाद हो गई। उसके पहले आप गुलाम थे। यही तो बाइबल कहती है, आप पाप के गुलाम थे। इच्छा की तो कोई बात नहीं। लोग कहते मेरे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, मेरे पास मजबूत इच्छा है। नहीं, शैतान ने अपनी मर्जी से आपसे काम करवाया। पाप आपके ऊपर में राज कर रहा था। हम तो ऐसे ही थे, लेकिन जब हमने उद्धार पाया, हम पाप से आजाद हो गए। आजाद का मतलब है अब मुझे वो नहीं करना है जो पाप कहता है। यदि चाहूं तो मैं इसे कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसे नहीं कह सकता हूं। आजादी यही तो है। आजादी ये है। इसीलिए देखिए, विश्वासी पाप कर सकते हैं या नहीं। पाप करना न चाहे तो जरूरी नहीं कि पाप करे। ऐसा कोई पाप बड़ा नहीं और ना ही कोई परीक्षा इतनी बड़ी है कि आप ये कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे ऊपर आ गया और मैंने इसे कर दिया। नहीं, ये बाइबल के अनुसार गलत है। रोमियो अध्याय 6 देखिए, मैं पढ़ता हूं कि आप कैसे पाप से आजाद हो गए। आप अभी इसके बंधन में नहीं है, इसके कर्तव्य में नहीं है। और ये सब वचन 7 कहता है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। मरा मतलब पाप के लिए मरा। हां, पाप के लिए मरा। मैं कब्रिस्तान में गया एक दिन और बरियल की राह देख रहा था। वहां एक बहन और उनकी बेटी आई
एक कब्र के पास में वो मोमबत्तियां जला रही थी, हम देख रहे थे। मेरी माँ भी उस समय मेरे साथ में थी। फ्यूनरल के आने की राह देख रहे थे हम। और उस बहन ने और उसकी बेटी ने 2 सिगरेट लिए और वहां पर रखे, कब्र पर रखकर उसे जला दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, देखो वहां पर 2 सिगरेट जलाकर उन्होंने रखी है। मेरी माँ ने कहा, शायद उस आदमी को सिगरेट पसंद थी मरने के पहले, इसलिए अब उसे 2 सिगरेट्स दे रही हैं। मैंने कहा, जब वो जिंदा था तो एक समय 1 सिगरेट पीते थे, अब एक ही समय 2 कैसे पी सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो मर गए हैं। क्या सिगरेट पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। वो मर गए हैं और इसलिए वो अभी आजाद हैं। अब वो सिगरेट नहीं पी सकते। इसी तरह से विश्वासी पाप के लिए मर चुके हैं। हां, पाप के लिए मर गए, इसलिए वो पाप से आजाद है। जैसे वो आदमी अभी सिगरेट से आजाद है, उसी तरह से विश्वासी पाप से आजाद हो गया है। देखिए वचन 12, इसलिए पाप, सब लोग कहें इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। देखिए, आप शरीर के बारे में कहते हैं केमिकल और ये सारे बायोलॉजिकल बातों के बारे में। बाइबल कहती है कि इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। हेलो, अपने शरीर से कहें कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। पाप को राज्य न करने दे, इसका मतलब आप इंचार्ज हैं, उसे राज्य करने नहीं देना है। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे, मतलब आप इसे कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, आप कर सकते हैं। पाप आपके नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। यह आज्ञा नहीं माननी है। उससे दूर जा सकते, उससे दूर चले जाए, उसे ना कहे, इसे न करने दे, इसे ना होने दे। मतलब परमेश्वर विश्वास करता है कि आप इस तरह से जीवन जी सकते हैं कि आप अपने शरीर में पाप को राज्य नहीं करने देंगे। अब इसे सुनिए, वचन 14, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। सब लोग कहें पाप की प्रभुता न होगी। यानी मसीहत में, असली मसीहत में कोई जगह नहीं है कि ये कहे, ये नहीं कह सकते मैं कुछ नहीं कर सकता, पाप बहुत ज्यादा है, परीक्षा ने मुझे यहां पर फंसा दिया और मैं इस परीक्षा में आ गया, इस बादल में आ गया, इस महसूसीकरण में मैं चला गया और शरीर इसमें चला गया है और ये सब कुछ हुआ। और ये सारी बातें तो बेकार की बातें हैं। देखिए, बाइबल बहुत से वचन में कहती है, एक ही अध्याय से मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर बाइबल बहुत कुछ अच्छी तरह से बताती है। हम पूरे नए नियम और पुराने नियम से अगर देखिए यहां पर वचन 18 में देखिए, एक ही अध्याय में पाप से छुड़ाए जाकर ये कहता है, क्या पाप से आजाद हैं? पौलुस कहता है आप पाप से आजाद है। देखिए यहां पर वचन 20, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। यानी उस समय जब आप धार्मिकता से आजाद थे, यानी मतलब आपके पास में धार्मिकता नहीं थी, आप पाप के गुलाम थे, धार्मिकता नहीं थी। देखिए वचन 22, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, सब लोग कहें मैं पाप से स्वतंत्र हूं, मैं पाप से आजाद हूं। मतलब आपके पास में सामर्थ्य है कि आप अभी पाप को ना कह सके। बाइबल स्पष्ट कहती है कि पाप तुम पर राज्य न करने पाए तुम्हारे मरणहार शरीर में, कि तुम इसकी अभिलाषाओं को पूरी करो। बाइबल स्पष्ट कहती है कि पाप तुम्हारे ऊपर में कोई भी अधिकार न रखे। यह स्पष्ट है। ये सारी बातें कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये कुछ नहीं, ये बाइबल नहीं है। अगर पाप करे तो माने ये पाप है। और देखिए बाइबल क्या कहती है, अगर आप पाप करते हैं तो प्रभु के सामने मान ले। जो पाप को छिपाता है वो दया नहीं पाता है, लेकिन जो इसका अंगीकार करता है उस पर दया और करुणा की जाएगी। बाइबल यही सिखाती है। तो जब पाप करते हैं तो इसे मान ले, प्रभु के पास में आए, क्षमा मांगे। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है वो योग्य है कि हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध कर दे। यदि अधर्म आया है, अंधकार आया है, अगर आप ज्योति में नहीं चलते, अगर आप सही काम करना नहीं जानते हैं और दिल दोषी ठहराता है, तो इस तरह से जीवन न जिएं। आप इसके आदी न हो जाएं, क्योंकि आपका विवेक दूषित हो जाता है। आपका विवेक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो आपको नहीं चुभाता है। जो व्यक्ति पहली बार हत्या करता है वो उस रात को सो नहीं पाता है। मैं जानता हूं, क्योंकि उसने कुछ अलग किया है, उसने दूसरे की हत्या की है। शायद अगली कुछ रात तक वो सो ना पाए। और अगर वो 20 बार हत्या कर दे और वो एक सीरियल किलर बन जाता है, और ऐसा होगा कि 20वीं बार हत्या करने के बाद में वो जाकर बिरयानी खाएगा और फिर कोई फिल्म देखने चले जाएगा और उसका आनंद उठाएगा, क्योंकि उसने ये 20वीं बार हत्या की है। उसने इसे इतनी बार किया है कि अब उसके बारे में उसे बुरा भी नहीं लगता है। आपका विवेक इस तरह से हो सकता है, आपका विवेक इतना कठोर हो सकता है
पाप करते रहें, उसकी ओर ध्यान भी न दें और उसे करते चले जाए और उसे इतनी बार करने के बाद में उसके बारे में बुरा महसूस नहीं करते, ये बहुत ही बुरा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपका विवेक जो है अशुद्ध हो जाता है। बाइबल कहती है विवेक अशुद्ध होता है, और इसलिए जब आप पाप करते हैं आप पाते हैं कि बस पहले ही पल में आप जानते हैं कि आपने कुछ किया है, तो आप तुरंत ही परमेश्वर के पास जाए, माफी मांगे, आप शुद्ध हो जाए, इसे बस ऐसी न छोड़ दें। आपका दिल आपको दोषी न ठहराए, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर ही जवाब है। सहमत हो जाए पाप किया और उसका अंगीकार कर ले और आकर प्रभु की सेवा करे। Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. God is on the other side. God is on the other side